भगवत गीता पर आधारित आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। हाल ही में कोविड का काल था, इसलिए ये चर्चा काफ़ी दिनों तक हो नहीं सकी। पिछली बार हमने ये 2019 में की थी। ये वास्तव में भगवत गीता का अध्याय के क्रम में तो नहीं, बल्कि एक बुनियादी चर्चा है। गीता के जो मूल सिद्धांत हैं उनके ऊपर ये चर्चा हम करने जा रहे हैं। द बेसिक टीचिंग्स ऑफ द भगवत गीता। आप सभी जानते हैं कि गीता में 5 मुख्य विषय जो है उसके बारे में चर्चा की गई है। वो क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 विषयों का स्पर्श करते हुए कुछ महीनों के लिए अब यही चर्चा चलने वाली है, हर रविवार को। देखिए, गीता में 18 अध्याय आप सब जानते हैं। आज का जो हमारी आज की व्याख्या है, उसका जो शीर्षक है वो है आनंद की खोज। देखिए, यहाँ कुछ बच्चे भी बैठे हैं। तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रयास करते हो तो क्या होता है उसमें? हाँ, कॉलेज के एडमिशन में कितने अलग अलग कैटेगरीज, कितने अलग अलग वर्ग होते हैं। एक तो होता है ना जनरल कैटेगरी, एक होता है रिजर्वेशन, हाँ, जो रिजर्व कैटेगरी होती है। एक होता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। एक होता है बाकी पिछड़ी जनजातियाँ, अदर बैकवर्ड क्लासेस। कुछ ऐसी भी सीट्स होती हैं जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। कुछ मैनेजमेंट कोटा की सीटें होती हैं, है ना। और कुछ ऐसी होती है स्पोर्ट्स के लिए मिल जाती है कि कोई स्पोर्ट्स में बड़ा मतलब निपुण है तो उसको उसमें सीट मिल जाती है ना। तो समाज में जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि इनकम के कितने ग्रुप होते हैं, वो भी बहुत सारे होते हैं, है ना। कोई निम्न वर्ग होता है, कोई निम्न मध्यम वर्ग होता है, कोई मध्यम वर्ग, कोई उच्च मध्यम वर्ग, हायर मिडिल क्लास बोलते हैं ना, और कुछ उच्च वर्ग के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सुपर रिच होते हैं, जिनके पास बेअंतहा पैसा होता है। तो समाज में भी जो अर्थव्यवस्था है उसके भी तो अलग अलग वर्ग होते हैं। जैसे कॉलेज के एडमिशन के भी अलग अलग कोटे होते हैं, है ना। और जब भी ऐसे विविध तरह के वर्ग होते हैं, बहुत तरह की कैटेगरी होती है, तो क्या संकेत मिलता है उसके अंदर? क्या संकेत मिलता है? एक कंपटीशन होती है कि नहीं? जब अलग अलग कोटा के सीटें मिलेगी तो जाहिर है कि उसमें स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगी, है ना। जैसे ओपन कैटेगरी जो है उसमें आपके जो अंक आए हैं, एग्जाम का पर्चा जो आपने लिखा है उसमें जो मार्क्स आए हैं उसमें ओपन कैटेगरी में मिल जाती है सीट। और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पिछड़ी जनजाति है उनको जाति की गणना में उनको सीट मिल जाती है। जो पेड सीट होती है उसमें तो कितने पैसे खर्च सकते हो उस पर मिल जाती है ना। मेडिकल का भी तो ऐसे ही होता है ना, पैसे खर्च के सीट मिल जाती है कभी कभी, हाँ। और तो कुछ मैनेजमेंट के कोटे में से जो मैनेजमेंट के लोगों को जानते हैं उनको सीट मिल जाती है। तो ये सारे जो हैं इनमें समानता क्या है? इनमें समानता है कि ये सारे जो कैटेगरीज हैं ये छात्रों के साथ मतलब पर अवलंबित रहते हैं ना। इट इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स, है ना। और ये एडमिशन की कैटेगरी में अंतर क्या है, भेद क्या है? भेद है कि प्रवेश करने की जो श्रेणी है वो अलग अलग है। स्टूडेंट, सब में स्टूडेंट ही आएंगे। हर कॉलेज एडमिशन में एडमिशन स्टूडेंट को ही मिलेगी, वो समानता है। और भेद क्या है कि अलग अलग वर्ग के, अलग अलग श्रेणी के लोगों को कोई पैसे से लेगा, कोई मैनेजमेंट में लेगा, कोई स्पोर्ट्स में लेगा, इत्यादि, है ना। तो अभी जो पेड सीट्स है उसमें क्या विशेषता है? पैसे देने की क्षमता जिसमें ज़्यादा है उसका बोलबाला है, उसको सीट पहले मिल जाएगी। बोली लगेगी कितने पैसे आप खर्च सकते हो, उस तरह से मिलेगी। तो मैंने आपको अभी बताया कि आज हम आनंद की खोज के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए,
इसमें भी कुछ तो समानता है और कुछ विशेषता है। जो आप सर्च ऑफ हैप्पीनेस है, आपके जीवन में जो आप खुशी की तलाश करते हो, उसमें भी सारी योनियों में कुछ समानताएं हैं और कुछ विशेषताएं हैं, है ना। आप जानते हैं कि शास्त्र में बताया है 84 लाख योनियां होती है ना। जलज नवलक्षाणी, जलज मतलब समुद्र में विचरने वाले जो प्राणी हैं वो 9 लाख कैटेगरी के होते हैं, 9 लाख किस्म के होते हैं। स्थावर लक्ष्य विंशति, यानी कि जो ये पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, ये सारे ये 20 लाख तरह के होते हैं, 20 लाख। कृमयो रुद्र सांख्यकः, 11 लाख तरीके के कीड़े मकोड़े होते हैं जो जमीन पर चलते हैं, वो 11 लाख तरीके के होते हैं। पक्षी नाम दशलक्षणम, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पक्षी की योनि में जीव होते हैं। त्रिंशुल लक्षाणी पशुभः, 30 लाख पशु होते हैं, एनिमल्स। और चतुर्लक्षाणी मानव, और 4 लाख अलग अलग वर्ग के मनुष्य होते हैं। तो ये इनको सबको आप जब जोड़ करेंगे तो आपको 84 लाख योनियां मिलेंगी इस प्रकार से, है ना। और आप देखिए हमारी जो गतिविधियां हैं, यदि हमारी गतिविधियां केवल खाना, सोना, व्यभिचार करना या अपने आप को बचाना, रक्षा करनी, व्यभिचार नहीं यानी कि बच्चे पैदा करना, उनकी रक्षा करनी, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य नेपद पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभि समाना। आहार निद्रा भय यानी कि अपने संतान की रक्षा करना और मैथुन सब भोग करके बच्चे पैदा करना, सामान्य में तद पशुभि नराणाम, ये पशुओं में और मनुष्य में समान है। मैंने आपको क्या बताया, जैसे कॉलेज के एडमिशन में कुछ समानता कुछ विशेषता, वैसे ये 84 लाख योनियों में भी कुछ समानता है और कुछ विशेषता है। समानता क्या है कि ये 4 फैकल्टीज, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये समान है, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समाना। केवल धर्म जो है ये मनुष्य में विशेषता है, और यदि जीवन में धर्म नहीं है, व्यक्ति धर्महीन जीवन जी रहा है, तो क्या होगा? धर्मे नहीं न पशु भी समाना, यानी कि वो व्यक्ति 2 पैरों का जानवर है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, यदि आपके जीवन में धर्म नहीं है तो वो व्यक्ति को 2 पैरों का जानवर कहा जाता है, जो क्या कर रहे हैं? केवल अपने परिवार का पालन पोषण भरण, उनके लिए एफडी बनाना, उनके लिए सिप खोलना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, घर खरीदना, ये करना वो करना। जो व्यक्ति ये 4 फैकल्टीज में अपना पूरा जीवन बिता देता है, उसकी तुलना शास्त्र में पशु के साथ की गई है कि उसकी जो मानसिकता है वो पशुवत है ना। तो इतने वर्ग क्यों? मैंने बताया कॉमन फीचर, सामान्य क्या है? खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना, ये है उसमें समानता। और विशेषता क्या है मनुष्य के अंदर? एक तो तर्क वितर्क करने की क्षमता, रीजनिंग पावर, ये दलील देना, कारण ढूंढना किसी बात का, ये एक स्पष्ट है, ये विशेषता है मनुष्य की। दूसरी बात, पूछताछ करना, प्रश्नोत्तर करना। इंसिडेंटली आज की जो कथा है ये पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में, इसमें काफी सारी आपको चीजें मिलेंगी। ये किताब बुक स्टॉल पे मिल रही है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, आप इसको लीजिए। ये भी जो किताब है भगवान कपिल के, जो देवहूति माता को जो उन्होंने प्रचार किया, इसमें भी प्रश्नोत्तरी ही है पूरी।
और ये जो है ना सांख्य योग का जो प्रभुपाद का जो व्याख्या है इसमें प्रभुपाद ने अपना हार्ट ट्रांसप्लांट किया हुआ है। इसके अंदर प्रभुपाद का हार्ट ट्रांसप्लांट है। ये 2 किताबें मैं आज आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, एक पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर और एक माता देवहूति को भगवान कपिल देव की शिक्षा। तो एक मैंने बता दिया, तर्क वितर्क करना, दलीलें देना, ये मनुष्य की विशेषता है, जानवर नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात पूछताछ करना। तीसरी बात सोच विचार करने की शक्ति, द पावर टू थिंक। और चौथी बात, व्यक्ति के अंदर एक दार्शनिक बुद्धि होती है कि ये जो चीज है ये मेरे करने लायक है या नहीं है, यानी कि उसका अंतःकरण, उसका कॉन्शियस उसको बताता है। वो दर्शन शास्त्र के आधार पे वो जानता है कि समाज में मैं रहता हूँ ये चीज सही है और ये गलत है। तो दार्शनिक बुद्धि भी मनुष्य होती है। तो 4 चीजें जो है ये केवल और केवल मनुष्यों में विशेषता है ना। आज देखिए दुर्भाग्य की बात है, समाज में पूरी तरह से विकार आया पड़ा है। हिंसा और हिंसक घटनाएं जो है ये जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गई है ना। यदि आपको कोई स्कीम अच्छी नहीं लगती, ट्रेनें फूंक दो, पेट्रोल डाल के आगजनी करो, बसें फूंक दो गवर्नमेंट की। ये हिंसा एक हमारे समाज का एक अटूट हिस्सा बनती जा रही है ना। और पशु हत्या करना भी कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। तो क्या है, कई लोग मीट ईटर हैं, मांसाहार हम खाते हैं, तो क्या हुआ, आप वेजिटेरियन बनो, हम मांसाहार करते हैं, आप भी एक्सेप्टेड हो, समाज में हम भी एक्सेप्टेड हैं। समाज के स्तर पर ऐसे घृणित कार्य होने लग गए हैं जिसको समझा नहीं जा सकता क्यों ऐसा होता है। और जो शस्त्र विद्या, युद्ध जो था ना, ये बड़ी असाधारण परिस्थिति में वापरे जाते थे, असामान्य घटनाओं में। जैसे एक सहस्त्र शताब्दियों में एक महाभारत का युद्ध हो गया, जो धर्म युद्ध था। भगवान के निर्देशन में महाभारत हुआ। आज तो आए दिन युद्ध हो रहे हैं। किसी भी समय दुनिया में 18 से 20 युद्ध छोटे बड़े चलते रहते हैं। आज 100 दिन से ऊपर हो गया, देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। दुनिया तबाही की ओर जा रही है, लेकिन एक्सेप्ट हो गया कि हाँ हो रहा है, वो कर रहे हैं युद्ध। ये जब ऐसा माहौल बनता है ना समाज में, तब ये स्पर्धा और द्वंद्व के भाव में इन्हें सामान्य मान लिया जाता है। ये बात को समझिए आप ध्यान से। हम सामान्य हमारी स्थिति क्या पता है मनुष्य की, शांति, सद्भावना, परस्पर प्रेम का आदान प्रदान, ये हमारी डिफॉल्ट स्टेट है किसी। किंतु आज समाज में अप्रिय घटनाएं घटना, आगजनी, लूटपाट, ये सारी चीजें ये बड़ी प्रधान हो गई हमारे जीवन में। अब ये डिस्कवरी चैनल भी देख लीजिए। डिस्कवरी चैनल में जब वो जानवरों का बताते हैं कि शेर ने हिरण का शिकार किया, वो हिरण की पूरी चीर फाड़ पास में से जाकर दिखाते हैं। गेट यूज्ड टू इट, ये प्रकृति का नियम है, ऐसा बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन कितनी बार वो सिंह जो है, ये शेर जो है, हिरण का शिकार करता है? कभी 10-15 दिन में, 20 दिन के अंदर एक बार। जब उसका पेट भरा होता है ना, वो शिकार नहीं करता। आपको कभी भी डिस्कवरी चैनल पे, नेशनल ज्योग्राफिक पे आपको ये नहीं दिखाया जाएगा कि शेर आराम से बैठा है और हिरण वहां पर अपना आहार ले रहा है, वो भी जी रहा है, वो भी जी रहा है। जानवर आपस में ना इस तरह का समन्वय रखते हैं। केवल जब भूख से संतप्त होता है, जब भूख से पीड़ित होता है, तब जाकर ये बाघ या ये सिंह जो है, ये शेर जो है, ये जाकर एक शिकार करता है और फिर 15-20 दिन तक सुखी रहता है वो बिल्कुल। लेकिन आप कोई भी एक सीरियल देख लो, उसमें दिखाया यही जाएगा कि चील ने जाकर पानी के अंदर मछली को निकाला, उधर ऐसे एक हिंसक पशु ने आक्रमण किया, ये सारी चीजें बताते हैं। क्यों पता है? कि समाज में आदत डालना चाहते हैं कि हिंसा हमारे जीवन का अटूट रिश्ता है, लेकिन ये वास्तविक बात नहीं है। हिंसा जो है
बड़ा असाधारण चीज मानी जाती है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में अवर्णनीय जब स्थिति आती है ना, तभी केवल हिंसा की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा समाज में परस्पर प्रेम होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो जानवर हैं वो मनुष्य से ज्यादा जिम्मेदारी से काम लेते हैं। आपने आज तक ये देखा नहीं होगा कि शेर ने पहले तो एक हिरण को मारा, उसको खाया, और 2 हिरण के गले काट के उनका खून निकाल दिया और रख दिया कि चलो 15 दिन बाद खाएंगे। कभी नहीं देखोगे आप, कभी नहीं। जानवर केवल तब शिकार करेगा जब भूख लगेगी। इंसान क्या करता है? खुद खाता है, परिवार को खिलाता है, भ्रष्टाचार करता है, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति लेकर अपने तिजोरी में डालता है, और फिर उसके ऊपर प्रतिकार होते हैं, जो रिएक्शन होते हैं। और इस कारण से आज समाज के अंदर घर घर में रावण पैदा हो रहे हैं, क्योंकि गलत धन घर में आता है। तो जब ऐसी लक्ष्मी घर में आती है तो उत्पात मचाती है, तो वो लक्ष्मी आकर घर के अंदर तांडव मचाती है। लेकिन ये राजनीतिज्ञ जो है, पॉलिटिशियन, उनको समझ ही नहीं आती। एक पॉलिटिशियन हजारों करोड़ रुपए कमा के बैठे। मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति 2-4 करोड़ रुपए कमाने में नानी मर जाती है, और ये लोग हजारों हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से लेकर आते हैं? इसलिए इनके घर में इतनी अशांति, इतनी अप्रिय घटनाएं घटती हैं। इनके बच्चे गर्द के शिकार बनते हैं। आज पंजाब में घर घर में जो आपकी उम्र के बच्चे हैं ना, जो सामने बैठे हैं, सारे शराब पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? क्योंकि लोगों को ये कथा कीर्तन सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। ये जो हम संस्कृत परिवार बनना चाहिए, देवभूमि भारत में पैदा हुए लोगों को समझना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार का विज्ञान क्या है, ये क्यों सीखने की आवश्यकता है, क्यों सभ्य बनने की आवश्यकता है। ये सारी बातें समझोगे नहीं तो आपके घर में भी अशांति फैलती रहेगी इस तरह से, है ना? आप कभी जानवरों को नहीं देखोगे कि शनिवार, इतवार, रविवार का दिन है तो सुबह 10 बजे तक सोए हुए हैं। क्या है? आज कोई तोते चिड़िया कोई आई नहीं पेड़ के अंदर। क्यों? वीकेंड है। कभी सुना आपने? कभी नहीं। बंदर रात को 2 बजे उलटबाजियां मार रहा है, नहीं देखो। चुपचाप विचलित होते हैं बंदर बड़े, रात को ऐसे चुपचाप पेड़ की टहनी में जाकर। ये केवल ये मानवीय बंदर है जो रात को 12 बजे के बाद में डीजे करता है। ये हमारे समाज में विकार आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज में उत्पात मच रहा है एक तरह से, है ना? लेकिन आप कहोगे जानवर की स्थिति हमारे से अच्छी है। नेचुरली अच्छी है, कॉलेज नहीं जाना पड़ता, स्कूल के पर्चे नहीं देने पड़ते, उनके पास 9 to 5 जॉब नहीं होता। कभी देखा कि कोई हाथी जो है naukri.com के ऊपर ढूंढ रहा है, मन भर खाता है एक दिन में, लेकिन कभी भूखा नहीं मरता, है ना? और ये जो जानवर है ना, बड़ी जल्दी, बहुत शीघ्र जीवन में बड़े स्वतंत्र बन जाते हैं। एक हिरण जो है, एक हिरण का बच्चा पैदा होने के कुछ पौने घंटे, 1 घंटे में चलना फिरना शुरू कर देता है। और मनुष्य क्या है? 1 साल तो खड़े होने में लगता है, चलने में लगता है, दूसरे साल में कुछ शब्द बोलना चालू करता है, तीसरे साल में जाकर फिर कुछ सेंसिबल बातें करना शुरू करता है। कितने अवलंबित हैं। फिर भी हम अपने आप को ये पूरी फूड चेन में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर की श्रेणी में हम अपने आप को मानते हैं, जबकि हमारी मानसिकता जो है वो पशु से भी गई गुजरी है। और फिर हम कहते हैं हाय रब्बा मैं की कीता, मेरे नाल क्यों होया इस तरह, हाय रब्बा मर गए, लुट गए, हे प्रभु मैं पाप की, मैं मेरा उद्धार करो, मेरे साथ में बड़ा अन्याय हुआ है। ये सारी बातें मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, आपकी क्या सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक स्थिति है, आपके पास कितना धन है, कितना बल है, जो भी है, लेकिन ये जो पीड़ा है इससे बच नहीं पाओगे।
ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की पीड़ा है, बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ, इससे कोई रुकावट नहीं, कुछ इससे बच नहीं पाओगे कभी भी जीवन में। मैं आपको सिकंदर की स्टोरी बताता हूँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट। पता नहीं किस तरीके से ग्रेट बन गया वो, नहीं तो हमारे इतिहास का भी इन्होंने बेड़ा गर्क किया, सचमुच मैं आपको कह रहा हूँ। सिकंदर और औरंगजेब को ग्रेट बना दिया, अकबर को ग्रेट बना दिया, और हमारे राणा सांगा, बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान जैसे महारानी लक्ष्मीबाई और ये सारे लोगों को बस एक थोड़ा सा स्पर्श करते हुए इतिहास आगे निकल गया। लेकिन आनंद की बात यह है कि अब वो पूरी इतिहास की किताबें लिखी जा रही है। मैंने आपको बताया, मेरा एक भतीजा है जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उनकी किताबों में से ये मुगल इतिहास जो है निकाल दिया है, वो निकाल दिया पूरी तरह से। अभी कुछ पीढ़ियां लगेंगी, ये जो नालायक लोग औरंगजेब की कब्र पे जाकर नतमस्तक होते हैं ना, सब खत्म हो जाएगा, बिलीव मी। लेकिन उसके लिए हम लोगों को शिक्षित बनना पड़ेगा, सभ्य बनना पड़ेगा, संस्कृत बनना पड़ेगा। हम लोगों को ये बातें अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। इसीलिए ऐसी कथा सुनने के लिए आना अनिवार्य बन जाता है आप लोगों के लिए। तो अलेक्जेंडर सिंधु के तट के ऊपर, सिंधु नदी के तट पे जब भारत पर आक्रमण करने आया तो उसने अपना कैंप बनाया था उधर, और रात को सोया हुआ था, और एक चोर ने आकर, देखो, अलेक्जेंडर के जो उनका जो टेंट था ना, उनका जो तंबू वहां था, उसमें जाकर डाका मारा चोर ने। और नेचुरली जो उनके गार्ड थे उन्होंने पकड़ लिया उसको, और पकड़ा और जगाया अलेक्जेंडर को, बोला इसकी साहस, इसकी हिम्मत देखो, आपके निजी कक्ष में आके डाका चोरी की है इसने। तो अलेक्जेंडर ने बोला इसका सर जो है इसकी धड़ से अलग कर दो, तत्काल इसी समय इसका सर कलम कर दो, बिल्कुल ना, सर तन से जुदा कर दो। ये अलेक्जेंडर ने उसको कहा, है ना। तो जैसे उन्होंने तलवार निकाली गार्ड ने, वो चोर बोलता है खबरदार, खबरदार मेरे पास नहीं आना कोई भी। कहने लगा सम्राट चुपचाप मेरी बात सुनो पहले, आपका मेरा पेशा एक ही है, मैं रात में डाके डालता हूं, आप दिन दिहाड़े डाके डालते हो। प्रोफेशन तो आपका मेरा एक ही है, फर्क ये है कि मैं छोटे डाके डालता हूं, आप देश के देश लूटपाट करते हो। तो जो इज्जत आपको मिलती है वो इज्जत मुझे भी मिलनी चाहिए। ये सुनकर अलेक्जेंडर दंग रह गया, उसने उस डाकू को रिहा कर दिया, क्योंकि दार्शनिक व्यक्ति था वैसे तो, ये ठीक है कि उसके बल ने उसको पागल बना दिया था, लेकिन समझ तो थी उसमें। आपको पता है ना उसने क्या बोला था, उसको यहाँ पर एक गांठ हो गई थी, गांठ, और वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और वैद्य उसको ठीक नहीं कर पाए। 3 साल के अंदर अंदर 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। और उसने कहा था कि जब मुझे यहाँ से लेकर जाओगे ये 3-4 चीजें करना, जब मेरे ऊपर कफन डालोगे तो मेरा हाथ ऐसे दोनों कफन से बाहर निकाल के करना। दूसरी बात, मेरी पूरी संपत्ति जो है वो मेरे साथ साथ शमशान भूमि या जो उनकी कब्र होती है वहां तक लेकर जाना, और सारे रिश्तेदारों को भी मेरे साथ में लेकर जाना, परेड करना। तो जब उनको पूछा कि इसका कारण क्या है, तो बोला मैं ये दुनिया को सिद्ध करना चाहता हूँ, तुम सिकंदर भी हो तो क्या है, खाली हाथ आते हो खाली हाथ जाते हो, और तुम्हारा सारा राजकोष जो है केवल कब्रिस्तान तक पहुंच सकता है, और ये रिश्तेदार जिनको मैं रिश्तेदार कहता हूँ मुझे वहां पर दफनाकर सब वापस महल में आ जाएंगे। ये बात है। तो ये जीवन की वास्तविकता है, ये जीवन के सत्य है इस तरह से। तो क्या है पता है, जैसे अलेक्जेंडर और वो चोर की स्थिति है ना, हमारी स्थिति भी वैसी है। जानवर जो है जो हिंसा करते हैं अपने पेट पालन के लिए, वही हिंसा हम बहुत बड़े तादाद पे, बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। जैसे वो चोर छोटे डाके डालता है, अलेक्जेंडर देश के देश पर डाका डालता है, हम भी वैसे ही हैं। जानवर छोटे डाके डालते हैं और हम मनुष्य जो है बड़े डाके डालते हैं। लेकिन
ये 4 चीजें सामान्य हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। एक व्यक्ति ना ट्रेन में जा रहा था, तो हमारा एक भक्त था, जा रहा था, तो एक यूपी का भैया, उसने देखा कि इन्हें टिकट टुके बड़े लगाए हैं, इस्कॉन का तिलक लगाया था, तो कहने लगा, जनाब मैं भी यूपी का ब्राह्मण हूं। बोला अच्छा, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम चतुर्वेदी है। अच्छा, चारों वेदों में निपुण? बोला नहीं, बात तो समझो, वेदी का मतलब होता है प्लेटफॉर्म, तो ये ट्रेन पकड़ने के लिए 4 प्लेटफॉर्म लांग के आया हूं, चतुर्वेदी हूं मैं भी चतुर्वेदी हूं, 4 वेदियों को क्रॉस करके मैं वहां पर आया हूं। तो देखिए, बात को समझिए कि हमको एक बुद्धि दी गई है, हायर इंटेलिजेंस दिया गया है, लेकिन जब आप इस बुद्धि का दुरुपयोग करते हो तो आप फिर कृपण बन जाते हो। आपको ये फैकल्टी दी गई है, आपको ये इच्छा शक्ति, ये बुद्धि दी है, लेकिन इसका आप सही उपयोग नहीं करोगे तो आप क्या बन जाओगे? कृपण बन जाओगे। जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है लेकिन वो धन का इस्तेमाल नहीं करता, तिजोरी में लॉक करके रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंजूस, कृपण कहते हैं ना। उसी तरह मनुष्य के पास ये भगवान की दी हुई उच्च कोटि की बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं हो तो मनुष्य को भी कृपण कहा जाता है। यानी कि व्यापक विचारों वाला व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का जब दुरुपयोग करता है और समाज में उत्पात मचाता है तो उसे कृपण कहा जाता है ना। तो कृपण का मतलब यही है, जो इस्तेमाल नहीं करता अपनी दी हुई साधनों को, और उसका जो विपरीत अर्थ है, यानी कि कृपण का ऑपोजिट है ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो इस तरह से यदि केवल खाने, सोने, व्यभिचार करने या खाने, सोने और बच्चे पैदा करने और बच्चों के लिए संपत्ति की रक्षा करना, अगर इसी में आपने अपनी पूरी इंटेलिजेंस बिगाड़ दी है तो आप भी कृपण हो, ऐसा शास्त्र बताता है ना। और उच्च बुद्धि के माध्यम से हमें समझ आती है कि सुख दुख, अच्छा बुरा, स्थायी अस्थायी जो लाभ है ये बड़े क्षणिक होते हैं, ये अपनी गति से चलते हैं, है कि नहीं? तो इस चीज को बड़ा समझना है। तो अगर जीवन आपने अभी, आज कोई आईपीएल का मैच चल रहा है ऐसा मुझे पता लगा है, तो यदि यहाँ आने के बजाय जो लोग आईपीएल का मैच देखकर टीवी के सामने बैठकर न्यूज देख रहे हैं, उन्हें क्या कहोगे? कृपण ही तो कहोगे ना, कि जिनको ये भगवान ने उच्च बुद्धि दी है लेकिन इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? आईपीएल के मैच देखने के अंदर, है ना। तो ये सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण के बारे में क्या आपको समझ आ गई? ये जानवरों के अंदर और हमारे अंदर कुछ सामान्य लक्षण है और मनुष्य के अंदर कुछ विशेष लक्षण है। उसका दुरुपयोग करोगे तो आप कृपण बन जाओगे। आपके जो फाइनल टिश्यूज है ना, अध्यात्म समझने के लिए, धर्म को समझने के लिए, ये धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। और एक कैटेगरी क्या कहते हैं? माया अपहृत ज्ञाना, ज्ञान ने जिनकी बुद्धि को हर लिया, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनको भी कृपण ही कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, कई लोग कहते हैं मैं सुख चाहता हूँ। यहाँ पर से कितने लोग हैं जो सुख नहीं चाहते? जरा हाथ ऊपर कर दीजिए। जो कहते हैं कि मैं अपने जीवन को और बर्बाद करना चाहता हूँ, मेरी गतिविधियां ऐसे करूंगा कि मेरे परिवार का जीवन और बर्बाद हो, हाथ ऊपर कर दो। अभी ईमानदारी से एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी से जवाब देना। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु जी मैं इस वक्त सुखी नहीं हूं पूरी तरह से? बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। बहुत मात्रा में कि प्रभु जी सुखी नहीं हूं, सुख चाहता हूं लेकिन जीवन में सुख नहीं है ना। क्यों सुख नहीं है बेटा? पता नहीं लग रहा क्यों नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि सुख आता है ना तो बस उंगलियों से स्लिप होकर निकल जाता है। जैसे हाथों में तेल लगा हुआ है, वो पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो सुख थोड़ा आगे
निकल जाते हैं, सुख नहीं है जीवन के अंदर, है ना। तो उनसे पूछो क्या तकलीफ है, बोला तकलीफ कुछ भी नहीं है, बस एक मायूसी, एक बेचैनी सी बनी रहती है जीवन के अंदर। एक ना मेरी पीठ के अंदर कहीं ना कहीं छोटा कोई दर्द बना ही रहता है, डिफ्यूज पेन है, पता नहीं लगता कहाँ पर है, लेकिन पूरे शरीर में वो डिफ्यूज पेन मेरा चल रहा है। सी प्लीज अंडरस्टैंड, टुडे थ्रेट्स आर एट द साइकोलॉजिकल लेवल। आज जो आपको भय महसूस हो रहा है ना, वो पहले जैसा नहीं है कि आप जा रहे थे तो एक शेर ने आके आपका थोड़ा मांस चीर के ले गया। वो तो फिजिकल है ना, पता लग रहा है या हड्डी टूट गई, 3 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा। आज जो हमारी दर्द है ना, वो मानसिक दर्द है, वो पूरे शरीर में व्याप्त है। आप पिन पॉइंट नहीं कर पाओगे कि बेचैनी का स्रोत क्या है। आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट का फोन ही आ गया ना, वही आपके हार्ट बीट ऊपर कर देगा। आप एक मैनेजर को अपने देख लोगे ना, आपको बेचैनी होने लगेगी। तो आज ना पिन पॉइंट करना मुश्किल है कि मेरी दर्द का सोर्स क्या है, लेकिन पूरे शरीर में, पूरे अंतःकरण में व्याप्त है ये दोष, है ना। तो ये बात है। तो पहले क्या होता था पता है, जब किसी अपराधी को दंड देना होता था ना, तो क्या करते थे ना, उसको पानी के कुएं में ले जाते थे, बालों से पकड़ के उसको अंदर डाल देते थे पानी के अंदर, फटफटाता था, हाथ पैर हिलाता था, लेकिन उसका जो सिपाही होता था पानी में जब तक उसके फेफड़े फटने को ना आए उसको रखते थे। फिर 1 मिनट, एक आधे क्षण के लिए उसका सर बाहर निकाल देते, वो सांस लेता था। जब उसको पूछते थे मजा आया, मजा आया, ये तो प्राण मिल गए मुझे ये एक श्वास में। लेकिन आपको एयर कंडीशन ऑक्सीजन यहां मिल रहा है, आप तो खुश नहीं लग रहे, क्या बात है। जिसको सांस नहीं मिलती ना, आप उससे पूछो, यहाँ बड़े डॉक्टर बैठे हैं, ये और डॉक्टर बैठे हैं, स्किनम, ये हार्ट की डॉक्टर हैं, इनसे पूछो जब पेशेंट को अस्थमा हो जाता है ना, जब सांस नहीं ली जाती, तब एक एक सांस की क्या कीमत होती है। लेकिन आप तो पूरी तरह से बखूबी से सांस ले पाते हो, लेकिन सुख तो फिर भी नहीं मिल रहा। ये सांस लेने का मन में विचार ही नहीं आ रहा कि क्यों इतना अच्छा है सब कुछ यहाँ पर। तो हर व्यक्ति ये बात को जानना चाहता है ना कि मैं क्यों दुखी हूं, ये मेरा जीवन कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, मेरे जीवन का अंततः लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य। हाँ, मैं सुख चाहता हूं, मैं अपने दुख का निवारण करना चाहता हूं, मैं बड़े ईमानदारी से जीवन जीना चाहता हूं, लेकिन सुख मेरे हाथ से क्यों बार बार फिसल जाता है, कहां पर मेरे से गलती हो गई। ये जो फॉर्मूला है जीवन का, उसमें मैं कहां अधूरा रह गया, और वास्तव में मेरे जीवन का अंतिम गंतव्य स्थान, मेरा डेस्टिनेशन क्या है। एक बार ना सारे लोग भागी जा रहे थे एक बस के पीछे, बड़े तादाद में भाग रहे थे। तो वो बड़ा बुद्धिमान था, एक व्यक्ति को पकड़ा, उन्हें बोला कहां भाग रहे तुम, कहां जा रहे। बोलता है पता नहीं, सारे भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूं, मुझे क्या पता, भीड़ भागी तो मैं भी भाग गया उसके साथ। ऐसे व्यक्ति को क्या करोगे, क्या करोगे कि जानवरों के झुंड में ये एक और मूर्ख यहाँ पर आ गया है ना। तो इसी तरह मैं तो कहता हूँ लोग दौड़ ही लगा रहे हैं, तो दौड़ लगाकर जो उपलब्धियां हैं, क्या उससे सुख प्रदान हो रहा है, जीवन में सुख आ रहा है, ये कोई नहीं पूछता। और हमारे जीवन के सुख का मानक हमने क्या बना दिया है, जॉब, करियर, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, मकान, ये हमारे जीवन के सुख का मानक बना दिया। और अब देखो समाज में ऐसे लोग हैं जो कभी भी तृप्त ही नहीं होते, संतुष्ट ही नहीं होते, संसार की सारी दौलत उनको मिल जाए तो भी वो सुखी नहीं होंगे। और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे फटीचर बिल्कुल, लेकिन बड़े सुखी हैं, बड़े सुखी हैं।
उनको ये हाय तौबा नहीं लगी हुई, वो संतुष्ट रहते हैं अपने आप में, है कि नहीं? तो यदि आप अपने स्वयं के जीवन का अगर आप निरीक्षण करोगे तो आपको आपके दुख के बड़े कारण मिलेंगे। कोई कहेगा कि मेरे जीवन में गुर्बत है, मेरे जीवन में बहुत अर्थव्यवस्था, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब है, वो थोड़ी ठीक हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई कहेगा निरक्षरता, पढ़ाई नहीं की ना ज़्यादा, बहुत कम स्कूल में पढ़ाई की, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। कोई कहेगा भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार है इस समाज में, करप्शन जो है, ये बड़ा दुख का विषय है। कोई कहेगा ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, ये दुख का कारण है। कोई कहेगा ये कोविड ने मेरे जीवन को बर्बाद किया, या जो जीवन में रोग है, मेरी पीठ बड़ी दुख रही है, स्पाइनल कॉर्ड में बड़े दिनों से दर्द है, ये मेरे दुख का कारण बना हुआ है ना? सबकी परिभाषा दुख की अलग अलग है, लेकिन दुख सबके पास है, ये तो सुनिश्चित, बिल्कुल निश्चित है ना? तो जब पैसा जीवन का सबसे बड़ा प्रधान हेतु बन जाता है, तो पैसे का हमारे जीवन में क्या मायने है? कोई कहे जो चाहूं मैं खरीद सकता हूँ। मैं जब बच्चा था ना, मुझे समझ नहीं आती थी कि बड़े लोग जो हैं, जो 25, 30, 40 साल के लोग, इतना बड़ा बटुआ होता है कि जेब में, चॉकलेट क्यों नहीं खरीदते? मैं शायद 5 साल 6 साल का होऊंगा तो थोड़े पैसे मिलते थे, किराने की दुकान थी, वहां से चॉकलेट लिया करता था, वो 1 मिनट में खत्म हो जाती थी। और मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था कि जब बड़ा होऊंगा, खूब सारे पैसों में ना इतनी चॉकलेट खरीदूंगा। मेरे जीवन का शायद उस समय लक्ष्य ये था, और ये भी नहीं समझ आती थी बड़े लोग क्यों चॉकलेट खरीदते, कुछ नहीं हो जाते, है कि नहीं? तो पैसा क्या करता है हमारे जीवन में? एक तो खरीद करने की क्षमता देता है हमारे अंदर, है ना? कोई उच्च पद मिल जाता है, अच्छा सम्मान मिल जाता है, तो मुझे आप कुर्सी पे बैठो, क्या है भाई, ये बड़ा अमीर आदमी आया है, इसको कुर्सी पे बिठाओ। तो हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसी परिभाषा होती है। सो पावर, फेम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये जब चीजें उपलब्ध हो जाए, जीवन की गुणवत्ता, पैसा जब आ जाए, तो भी आनंद मिलना चाहिए ना, खुशी मिलनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके कि ये सारी चीजें मिल चुकी हैं, खुशी तो फिर भी नहीं मिल रही है ना? तो ये कौन से कारण हैं जो खुशी से हमें बाधा, मतलब खुशी नहीं प्राप्त हो रही, इसके कारण क्या है? हाँ, ये बात को समझना है। हम सभी जानते हैं कि खुशी जो है बड़ी इल्यूजरी है, बड़ी भ्रामक है, बड़ी मायावी शक्ति है। एक बार एक राजा ने अपने कैदियों को पूछा, कहा कि मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूं, अगर सही जवाब दे दोगे तो आज मेरा जन्मदिन है, तुमको जितना भी तुम्हारा दंड है उससे मैं तुमको रिहा कर दूंगा। प्रश्न मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि कौन सी ऐसी भेंट, कौन सी ऐसी गिफ्ट है जो आप मुझे दे सकते हो जिसको पाकर मैं दुखी होऊंगा, और जिस चीज को, क्या प्रश्न है कि मतलब ऐसी कोई भेंट बताओ कि जब सुख मिलेगा तो जीवन में मुझे दुख होगा, और जब दुख होगा तब मैं सुखी होऊंगा। ऐसी कोई भेंट दो मुझे। कोई नहीं बता सका उसको। लेकिन वहां पर एक ऐसा अपराधी था जो बड़ा दार्शनिक था, किसी कारणवश उसको जेल हो गई थी, लेकिन बड़ा दार्शनिक था। उसने क्या किया, उसने एक स्वर्ण की मुद्रिका, एक सोने की रिंग जो है, उसने राजा को भेंट में दी, और राजा को कहा ये उत्तर है इस चीज का। तो राजा ने को इसका क्या मतलब, ये रिंग मिल जाएगी तो क्या मैं जब सुखी हो तो दुखी हो जाएगा, दुखी हो तो सुखी होगा? बोला राजन, इसके ऊपर जो अंकित किया गया ना, इसके अंदर जो मार्किंग की हुई है ये मुंदरी में, इसको पढ़ने का प्रयास करो। उसमें क्या लिखा था, ये भी वेला निकल जाएगा। उस मुंदरी के ऊपर ये अंकित किया होता, दिस विल सून पास अवे। तो याद रखना कि जब तुम सुखी होगे, ये पढ़ लेना इसके ऊपर, ये तुम्हारा जो सुख है ये शीघ्र ही जाने वाला है। और जिस दिन तुम बड़े परेशान होगे, दुखी होगे ना, तब फिर से पढ़ लेना कि ये भी जो दुख है शीघ्र ही जाने वाला है।
मतलब क्या हुआ इसका? सुख दुख जो है अपनी गति से आते हैं, है ना? ग्रीष्म काल के बाद शीतकाल आता है, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, ये अपने आप आता है। मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अभी अगर बहुत सुख का अनुभव कर रहे हो ना, तो जान लो कि दुख नुक्कड़ पे खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है। और यदि इस समय आपको जीवन में बहुत संताप है, दुख है, ये भी जान लो कि सुख भी जो है वो नुक्कड़ पे खड़ा हुआ है ना? तो ये बात को समझो, ये कौन सी चीजें हैं जो हमें सुखी करने से हमें वर्जित करती हैं, या सुखी होने से हमारे जीवन में बाधा बनती है। वो पता है क्या है? ऐसा है, आते हैं अच्छी, और ये जो बेशुमार इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जो हमारे जीवन में हम बांध लेते हैं ना, ये होता है। तो समाज में लोग क्या कर रहे हैं? दुख की तलाश कर रहे हैं, और सुख की तलाश कर रहे हैं, और दुख से आप अपना निवारण करना चाहते हैं, है कि नहीं? अभी अगर मैं आपको कहूं कि गरम गरम कान्हा के घी में चोते हुए समोसे मैं लाया हूं, प्रभु जी ये लो समोसे लो, इसके साथ छोले हैं और लौंजी है, एकदम ताजा है, और आपके हाथ में पकड़ा दूं, कैसा फील होगा? इस समय तो बहुत मायने रखता है। वास्तव में इस समय समोसे की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग घड़ी देखना चालू कर देंगे, है ना? लेकिन वो देखकर मैं उस बच्चे को ये समोसा खाऊं, और फिर उसको कह दूं छोटी सी बात है, तुम जो अभी परीक्षा दी थी ना, उसमें 4 सब्जेक्ट में फेल हो गए, अभी वो समोसे टेस्ट कैसा लगेगा? बताइए कैसा लगेगा? हाँ, तो देखो एक सिंगल फैक्टर जो हम लोगों को दुखी करता है, पता है क्या है? सुख अवाप्ति और दुख की हानि। ये जो सुख की अपेक्षा और दुख का निवारण करने का जो ये हमारी इच्छा है ना, ये हमारे सुख दुख से संबंधित रखता है। आप किसी करोड़पति को पूछो, सर आप बताइए आप सुखी हो? बोला सुखी तो नहीं हो। क्या चाहते हो? बोला ये सारी दौलत देकर अगर मेरी खोई हुई बचपन, मेरा अगर वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे, वो अगर मुझे मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना? हिमालय में चले जाओ, कोई व्यक्ति वहां पर जो ये हिमालय में क्या मतलब, हिमाचल में चले जाओ जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर जाके लोगों को देखो, इतनी शांति का प्रकृति वातावरण है। उनको पूछो क्या आप सुखी हो? बोला नहीं। बोला क्यों नहीं? बोला बंबई में नौकरी मिल जाती नहीं, तो ये रोज रोज के जो झंझट है उनसे छुटकारा मिल जाता है ना? आप एक राह पे चलने वाला, रास्ते में सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को जब बरसात हो रही है, उसको पूछो क्यों दुखी हो? बोला बरसात कम करती है। आप एक छतरी बेचने वाले को पूछो, बोलेगा मेरे को तो सारा सुख ही बरसात से मिलता है कि नहीं? एक पेशेंट को पूछो, बोलेगा मुझे बीमारी नहीं चाहिए। डॉक्टर को पूछो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? है ना? ये बात है। आपको आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कितना पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। और जो गाड़ी ऑटो गैराज लेकर बैठा है, डेंटिंग पेंटिंग का काम करता है, उसको पूछो गाड़ी के एक्सीडेंट कितने पसंद है, उसकी रोजी रोटी चलती है उससे। सो प्लीज अंडरस्टैंड, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। तो यानी कि मनुष्य की जो वास्तविक समस्या है ना, वो ऐसी नहीं है। वास्तविक समस्या यानी कि रियल प्रॉब्लम उसे कहते हैं जिसमें 3 तरह की गुण होते हैं। एक तो सबके लिए समान हो। A problem is a problem when that problem is common to full humanity. पूरी मानव जाति को जो पीड़ित करती हो, सबको समान तरीके से, उसको समस्या कह सकते हो। दूसरी चीज, कोई भी नहीं चाहता और कोई भी उसको अवॉइड नहीं कर सकता। जब ये 3 तरह के गुण किसी समस्या में होते हैं, तो उसे आप कह सकते हो कि विश्वव्यापी ये दुख है। दैट इज रियल प्रॉब्लम। और वो क्या है? जन्म,
मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है। बच्चे का जब जन्म होता है ना, जब 9 महीने माँ की गर्भ में बिताता है और वो माँ जो बच्चे को गर्भ में रखती है, पूछो कितना दुख है जन्म। वो बच्चे का गर्भ धारण करना कितना पीड़ा की चीज होती है कि नहीं? लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, कहते हैं कपिल मुनि जो है भागवत के 3य स्कंद में बताते हैं, 9 महीने जब वो भ्रूण माँ की गर्भ में होता है तो कैसे भगवान को प्रार्थना करता है, एक बार मुझे यहाँ से रिहा कर दो, मैं दोबारा किसी माँ की गर्भ में नहीं जाऊंगा, मैं बड़े शिष्टाचार से जीवन जीऊंगा। लेकिन जो प्रसव की जो पीड़ा है वो सब कुछ भूल जाता है और बाहर आकर भगवान की को प्रार्थना करने के बजाय वह रोना चालू करता है। और जो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है उससे वो अपनी सारी पीड़ा को भूल जाता है। सो बर्थ इज अ प्रॉब्लम, डेथ इज अ प्रॉब्लम, ओल्ड एज इज अ प्रॉब्लम। आप देखिए, किसी को पूछो क्यों दुखी हो, साढ़ सत्ती छाई, हंसते भी नहीं, कुछ नहीं, क्या हुआ है, पेट दुख रहा है, नहीं ठीक है, पेट दुख रही नहीं, पैर दुख रहे नहीं, क्या दुख है, बुढ़ापा, बुढ़ापा मुझे पीड़ा दे रहा है, दुखी कर रहा है। तो बुढ़ापा भी अपने आप में बहुत बड़ी एक दुख है, बहुत बड़ी बीमारी है। तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, जिस व्यक्ति को रोग है शरीर में, संसार की सारी दौलत उसके कदमों में रख दो, वो फिर भी प्रसन्न नहीं होगा कभी भी, है ना? इसीलिए प्रसव की भी पीड़ा को लेबर पेन कहा जाता है, लेबर प्लेजर नहीं कहा जाता। वो पीड़ा है, एक तरह की पीड़ा है ना? उसी तरह आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, है ना? आध्यात्मिक क्लेश क्या है? जो हमारा मन ही हमारे से खिलवाड़ करता है। आदि भौतिक, जो दूसरे लोग हम पर अत्याचार करते हैं, मच्छर ने काट दिया, मलेरिया हो गया, हाँ, सांस ने कुछ कह दिया, पीड़ा हो गई। तो ये आदि भौतिक दूसरे लोगों से, और एक आदि दैविक, अधिक गर्मी होना, अधिक वर्षा हो जाना, ये भूकंप आ जाने, ये सारे ये चीज। और मैं तो कई बार कहता हूँ स्त्रियों के 4 होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और घर में नौकर न होना। ये भी संसार की बहुत बड़ी पीड़ा है। जो घर चलाती हैं उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। पुरुषों के शायद 3, महिलाओं के 4, है ना? तो ये बात होती है। सो बात तो समझिए, बीमारी अपने आप में बड़ी एक समस्या, बुढ़ापा बहुत बड़ी समस्या है। एक 70 साल का व्यक्ति जो है बड़ा संताप कर रहा था। बोला क्या हुआ, क्यों दुखी हो? बोला कि जब मैं यूरिन पास करने का प्रयास करता हूँ ना, तो मुझे बड़ी अपने यूरिन की जो कनाल है उसके अंदर मुझे बड़ी दर्द होती है, असहनीय पीड़ा होती है, इसलिए मैं दुखी। तो 80 साल का व्यक्ति उसकी बात सुन रहा था, कहता मुझे तो वो कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, मैं तो बड़ी आसानी से यूरिन पास कर लेता हूँ। मुझे प्रॉब्लम ये है कि 8 बजे मेरा पेट जो है वो हल्का नहीं होता। तो जो 90 साल का व्यक्ति था, दोनों पे ठटाके मार के हंसा, अरे तुम दोनों शुदाई हो। मैं 7 बजे यूरिन पास करता हूँ, 8 बजे स्टूल पास करता हूँ, 9 बजे उठ जाता हूँ, यानी कि सारा बेड में ही मल मूत्र पास हो जाता है। तो दुखी कौन नहीं है भाई? हाँ, जो यूरिन पास कर सकता है वो भी दुखी है, जो नहीं पास कर सकता वो भी दुखी है। कौन दुखी नहीं है? ये संसार ही इस प्रकार का है। इसीलिए जो जितने भी हमारे मानवीय उद्यम हमने बनाए हैं ना, ये जो सारी हमने, ये हमारी सिविलाइजेशन में हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी साइंस, ये सब प्रयास हम ये कर रहे हैं, ये सब उद्यम करने से हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए, इतनी इंटेलिजेंस, इतनी सब अर्थव्यवस्था की समझ, सब कुछ, बावजूद इसके कोई व्यक्ति ये सब अपने सुख पर कंट्रोल या अपने दुख पर कंट्रोल नहीं कर पाया और सुखी नहीं हो पाया। तो ये जितने भी प्रसाधन, जितने भी फैसिलिटीज हमको मिलते हैं ना, ये एक कीमत के ऊपर मिलते हैं, ये बात को याद रखो, है ना? जब आप हर कमरे के अंदर एयर कंडीशन लगाना चाहते हो ना, तो आपके EMI का दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। अपने पड़ोसी को देखकर अच्छी गाड़ी लेना चाहते हो ना, SUV, तो उसके
बैंक के EMI का दुख तो लेना ही पड़ेगा। बल्कि भगवान कृष्ण कहते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, योर चैप्टर ऑफ मिजरी ऑल्सो स्टार्ट्स। जिस समय आप इस तरह से आनंद की तलाश में निकलते हो ना, आपके दुख का अध्याय भी उसी समय खुल जाता है। ये डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट क्रेडिट सिस्टम है ये अकाउंट्स का। सुख ढूंढो, साथ में दुख आपको विरासत में मिलेगा, है ना। आप देखिए आज इतना साइंस ने प्रगति कर ली, लेकिन हार्ट अटैक और कम से कम आयुष में हार्ट अटैक होने चालू हो गए, नई नई बीमारियां आ रही हैं। कोविड का कभी कल्पना नहीं की थी किसी ने। डिप्रेशन, अकेलापन कितना बढ़ गया है। बच्चों की शादी कर दी, सब कर दिया, सब अपने में पूरी तरह से व्यस्त हो गए। बूढ़े माँ बाप घर में बैठे हैं, कोई उनकी पूछताछ करने वाला व्यक्ति नहीं है। घर के अंदर वायलेंस बढ़ रहा है, फैमिली वायलेंस बढ़ रहे हैं। नेचर हमें नोटिस देता है। आपको पता है, जिस किराए के मकान में रहते हो ना, कुछ समय के बाद में नोटिस मिलता है आपको। तो मकान मालिक क्या कहता है, 3 महीने का मैं नोटिस दे रहा हूँ, 3 महीने में निकल जाओ। ये नोटिस हमको सबको मिल रहे हैं, मुझे भी मिल रहा है। सबसे पहले कान के पास के बाल सफेद होने चाहिए। निश्चित हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, आंखें कमजोर हो जाती हैं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना पड़ता है, दांत धीरे धीरे जर्जर होने लग जाते हैं, है ना। इसकी तो आप मरम्मत कर लेते हो, प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ फिक्स कर लेते हो डॉक्टर के पास जाकर। लेकिन वो प्रॉब्लम जो है, जो समाधान है, सोल्यूशन है, वो प्रॉब्लम से ज्यादा बुरा हो जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशना विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यदि घृत्वा दंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम। जैसे मोमबत्ती पिघल जाती है ना, मोमबत्ती जलाते तो पिघल जाती है ना, वैसे अंगम गलितम, ये अंग हमारे गलना शुरू हो जाते हैं। पलितम मुंडम, ये तो साक्षात देख रहे हो आप। पलितम मुंडम, मुंडन होना चालू हो जाता है कुछ समय के बाद। हम दशना विहीनम जातम तुंडम, ये जो 32 की टीम है, वो एक एक करके क्लीन बोर्ड, LBW, रिटायर्ड, कॉट गेन, विकेट, एक एक करके वो प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं, है ना। दशना विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यदि घृत्वा दंडम, पहले 2 पैर, बाद में तीसरा पैर आ जाता है। तदापि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी आशाएं खत्म नहीं होती। हाय पोतरे का ब्याह देख लो, बस भाई पोतरे का ब्याह देख लो। हम जब प्रचार करने जाते थे ना, इनको पता है, ये शिव गौरांग प्रभु, हम लोग दुर्गाना मंदिर जाते थे, प्रचार करते, बड़े लोग प्रश्न पूछते थे उसके बाद में। तो एक लेडी थी, वृद्ध थी, शायद 60-65 साल की होगी, उन्होंने पकड़ लिया इनको, सबसे खूबसूरत जो व्यक्ति उसको पकड़ा। बोलते प्रभु जी दसो की तुझे पढ़ा रहे हो, की कर रहे हो, की करना है। तो इनको बड़ा, अभी कोई पूछे तो आप होते हैं, इस्कॉन के भक्तों को भी एक बार छेड़ दे व्यक्ति, फिर वो छोड़ते नहीं उसको। आधा घंटा प्रभु जी ने लेक्चर दिया, देखती जा रही है। माता जी हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करो, ये करो, वो करो, देखो जीवन में क्रांति आएगी सब। कहती है काका पोतरा मिलेगा? फिटे मुंह, इतनी कथा सुनाई, सब किया, ये परेशान हो गए। बोलते हैं वो बाद में तो बोलती पोतरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कदापि न मुंचति आशा पिंडम, है कि नहीं। आज ये एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां, हाँ, ये एमॉक्साफिन, एमिट्रिप्टिलिन, ये एरिबिप्राजोल, बेथेनाकोल, क्या बोलते हैं, फ्लोक्सिटिन, इमिप्रामिन, ये माता देख देख के हंस रही है, बोला इनको तो नाम भी नहीं लेना आता। ये बड़ी जबरदस्त $8-10 बिलियन का मार्केट हो गया केवल एंटी डिप्रेसेंट। तो रात को नींद नहीं आती, एक गोली खाकर सोना पड़ता है, नहीं तो नींद नहीं आती। हाँ, फिल्म स्टार देखो कितने सुंदर लगते हैं, है ना। उनके जीवन में झांक के देखो क्या क्या उनके पास समस्याएं हैं। ये जो हमारे आदर्श बने पड़े हैं ना समाज के आज, उनके जीवन में झांक के देखो कितना जीवन उनका दुखदायी है। क्योंकि
ये जो समस्याएं हैं, प्रेम की अभिलाषा और जीवन में तृप्ति पाने का, दुख निवारण करने का, ये कोई फिल्म स्टार को भी बख्शता नहीं है ये सारी बात। जब उन्हीं के पास सोल्यूशन नहीं है तो हमारे जीवन के आदर्श कैसे बन जाते हैं? इसीलिए गुरु धारण करना, इसीलिए यहाँ पर आकर कथा सुनना, इसमें आपको निवेशन करना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप देखिए, किसी के कोई रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति कितना विलाप करता है, कितना रोता है। इमेजिन अगर पूरे का पूरा परिवार ही चला जाए किसी का, लोग पैसा जब निकल जाता है कितने दुखी होते हैं। एक पेशेंट के डायबिटिक गैंग्रीन हो जाए, उसकी उंगली काटनी पड़ती है, ना काटो तो पूरे शरीर में जहर फैल जाता है ना। तो ये जो चीजें निकलती है ना हमारे से, ये बड़ा विलाप करती है हमारे। मृत्यु भी उसी तरीका का एक अंतराल है जीवन में। धीरे धीरे हमारे सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो व्यर्थ होना चाहिए, दे गेट वेस्टेड कंप्लीटली। जैसे व्यक्ति का एक साथ संपत्ति निकल गई या सारे रिश्तेदार चले गए, इस तरह से एक एक करके शरीर के अंग जो है रास्ता छोड़ देते हैं। और फिर कहते हैं जब मृत्यु आती है ना, तो जैसे 10,000 बिच्छुओं ने एक साथ डसा हो, उतनी दर्द होती है शरीर में। क्योंकि आत्मा जो है इतने 84 लाख योनियों में भौतिक शरीर के साथ रही है। जो एक 70-80 वर्ष का व्यक्ति है, मृत्यु के पास आता है, तो ये आत्मा का इस भौतिक शरीर के साथ, देह के साथ इतना लगाव हो जाता है कि जब आत्मा को ये शरीर छोड़ना पड़ता है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति। तो जब ये आत्मा शरीर को छोड़ती है ना, शास्त्र कहता है 10,000 बिच्छू जैसे डसते हैं, उतनी दर्द होती है। आप समझ रहे हैं? तो शास्त्र क्या बता रहा है इसके बारे में कि आपके जीवन का जो सुख और दुख है, ये अपनी गति से चलने वाला है। इस संसार को दुखालय कहा गया है। अनाथालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, संग्रहालय, ये भौतिक जगत को दुख आलय कहा गया है। ये भौतिक जगत दुखों का भंडार है। कोई नहीं रुकता इस जिंदगी में किसी के लिए, बस सब यूं ही चलते रहते हैं। कौन देता है उम्र भर का साथ? लोग तो जनाजे पर भी कंधे बदलते रहते हैं। एक जनाजे को भी शमशान भूमि तक लेके जाने में लोग कंधा बदलते हैं। कौन साथ देगा आपका? कोई साथ नहीं देगा। और हम लोगों ने इंद्र तृप्ति को हमारा केवल और केवल एक साथी बना दिया। ये फोन मोबाइल जब 2 साल के बाद छोड़कर नया मोबाइल लेते हैं ना, मन में इच्छा क्या होती है पता है? पहले मोबाइल ने प्यार तो दिया नहीं, हो सकता है दूसरा मोबाइल जो है ये मुझे प्यार देगा, लेकिन मोबाइल में प्यार देने की क्षमता नहीं है। और जब वो प्यार नहीं मिलता तो 2 साल में उस मोबाइल से भी आप उकसा जाते हैं, और फिर आप वो मोबाइल को बदल के और दूसरे मोबाइल से प्यार लेने का प्रयास करते हो। शास्त्र में कहते हैं एक एक इंद्रिय जब व्यक्ति की दूषित हो जाती है ना, उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। जैसे जुगनू है, अग्नि में जाता है। हिरण जो है, जब शिकारी वायलिन बजाता है और हिरण उस वायलिन को सुनने के लिए जाता है और शिकारी पकड़ लेता है। हथनी जो है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, और हाथी जब जंगल से जाता है ना, तो हथनी को एक गड्ढा खोद के उसके अंदर घास डाल दिया जाता है, और हथनी के शरीर का स्पर्श करने के लिए जब हाथी पास में जाता है तो जो माहूत है वो हथनी को दूर कर देते हैं, और वो जो हाथी है वो गड्ढे में गिर जाता है, और इस तरह से वो हाथी को काबू में कर लेता है वो माहूत। एक एक इंद्री, एक एक इंद्री, एक एक पशु के मृत्यु का कारण बन सकती है, और हम मनुष्यों ने तो पांचों की पांचों इंद्रियां छोड़ी हुई है कि नहीं? So if you want to solve the problem of your life, you must go to the root of the problem. जाओ डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब खांसी हो रही है, डॉक्टर साहब ये हो रहा है, वो क्या कहता है? वो क्या कहता है डॉक्टर? मतलब ये जाके पहले खून तपास करके आओ मेरे पास, ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन था। मतलब डॉक्टर साहब क्या बेवकूफ़ी है, दर्द इधर है, खून का कर रहे हो? बोलते नहीं, तुम्हारी बीमारी का जो जड़ है ना,
वो ये गले की खराश नहीं है। तुम्हारी बीमारी का जड़ जो है वो तुम्हारे रक्त के अंदर जो दूषित पदार्थ हैं उसको ठीक करना पड़ेगा मुझे। तो जब डॉक्टर समझ जाता है कि हमारे शरीर में क्या तकलीफ है, वो जड़ से हमारी बीमारी को निकालने का प्रयास करता है ना। तो ये जो हो गया लास्ट बिल्कुल लास्ट, दुखी मत हो, खत्म हो रहा है अभी लेक्चर 20 सेकंड के अंदर। मनुष्य जीवन जो है ये हायर इंक्वायरी करने के लिए बनाया गया है। तो जीवन के सबसे प्रधान प्रश्न क्या है कि क्या भगवान विद्यमान है, क्या शास्त्र जो है वो भगवान की वाणी है। हमें कैसे पता चलेगा कि शास्त्र में जो लिखा है वो सही लिखा गया है, और अगर भगवान विद्यमान है तो कौन है वो भगवान। देवी देवता अवतार भगवान में क्या अंतर है, और मेरा भगवान से शाश्वत रिश्ता क्या है। मेरा इस जीवन में आकर मेरा रोल क्या है, मुझे क्या किरदार निभाना है। मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं जाने अनजाने में किसी के साथ बुरा नहीं करता, मेरे जीवन में बुरा क्यों होता है। Why do bad things happen to good people? और अंततः मैं व्यावहारिक रूप से कि कृष्ण भावना को अपने जीवन में कोई भी कार्य ना छोड़कर अपना गृहस्थ जीवन जैसे जी रहा हूं वैसा जीकर, अपना फैशन भी करके, अपनी गाड़ी बंगला अर्थव्यवस्था को भी टिकाकर मैं फिर भी कृष्ण भावना भावित बन सकता हूं। तो कैसे बन सकता हूं, इसके बारे में जवाब दो, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आने वाले सप्ताहों में आपको मिलने वाले हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद